नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि धारा 498 ए साथ ही साथ जो धारा है 494 और 506 के मामले में, जहां एक विधवा पर एक विवाहित व्यक्ति से शादी करने उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के अधीन करने का एक मामला आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट का है, जिसमें जो विधवा है उसको ये आरोप लगाया गया है कि उसने एक वैवाहिक व्यक्ति से शादी कर लिया है। उसकी पत्नी ने उस पर जो आरोप लगाए वो 498 ए साथ ही साथ 494 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईपीसी की जो धारा है उसके तहत जो एफआईआर में एक विधवा को डिस्चार्ज कर दिया। विधवा पर शिकायतकर्ता के जो पति से शादी करने का आरोप था। साथ ही साथ कोर्ट ने इस आधार पर डिस्चार्ज किया कि जो शिकायत है वो सहित रिकॉर्ड पर जो मौजूद सामने प्रथम दृष्टया पता चलता है कि जितने भी आरोप उसमें लगाए गए वो सब झूठे थे। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिकायत सहित रिकॉर्ड पर जो मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि जो मुख्य अभियुक्त थे, यानी कि जो वास्तविक शिकायतकर्ता जो पति के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, इस तरह की जो नीचे की अदालत को यह मानना चाहिए कि उपरोक्त धारा के तहत वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक जो मुकदमा है वो टिकाऊ नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात इस केस में कही गई। दूसरी चीज ये भी है कि जो शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दहेज की मांग को पूरा नहीं करने के लिए उसके पति द्वारा उसके शारीरिक और मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया गया, इसलिए कोई अन्य विकल्प ना पाकर वह अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक जो घर वहां लौट आई। और याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने एक विधवा से शादी की। इसके बारे में जब उसको जानकारी मिली वह उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे फोन से धमकी दी गई कि वह उनके वैवाहिक बंधन को भंग कर देगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। याचिकाकर्ता के साथ शिकायतकर्ता के यानी कि पति के खिलाफ धारा 498 ए, यानी कि जो हम लोग जानते हैं पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना, ये धारा है। साथ ही साथ जो 494 है जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान फिर से विवाह करना, और जो दूसरी धारा है वो 506 जो कि आपराधिक धमकी के लिए सजा के तहत चार्जशीट दायर की गई। याचिकाकर्ता ने जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम न्यायालय में के समय सीआरपीसी की धारा 239 के तहत आरोप मुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे मजिस्ट्रेट ने 17 फरवरी 2023 के एक आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष भी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता की ओर से जो पेश हुए वकील ने कोर्ट के समक्ष यह बात रखी कि याचिकाकर्ता न तो वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता के पति की पत्नी और न ही उसके पति के रिश्तेदार हैं, और चार्जशीट में पुलिस कोई भी दस्तावेज साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही, और जो पति के साथ याचिकाकर्ता की जो कथित दूसरी शादी को साबित कर सके। आगे यह भी कहा गया कि वर्तमान में याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 भी लागू नहीं हो सकती। दूसरी ओर जो राज्य की तरफ यानी कि स्टेट की तरफ के जो वकील थे उन्होंने ये तर्क दिया कि जो शिकायतकर्ता के पति ने वर्तमान याचिकाकर्ता से शादी कर ली है, इसलिए याचिकाकर्ता अपने पति की वर्तमान पत्नी है जिसे क्रूरता की गई है, इसलिए धारा 498 उसके खिलाफ दिखती है। साथ ही साथ न्यायालय के सामने यह भी बात रखी गई कि भारतीय दंड संहिता 494 ऐसी स्थिति में संबंधित जहां एक पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए दूसरी बार शादी करती है तो इसे कहा जाएगा कि वो प्रथम जो उसकी प्राथमिकता है वो अनुसार याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि वह विधवा है। इस तरह 494 का जो वर्तमान संदर्भ उसमें कोई आवेदन नहीं हो सकता। इसमें आगे यह भी कहा गया कि जो केस डायरी के साथ साथ जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, यानी कि जो भी केस एविडेंस जो प्रस्तुत किए गए, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कि वर्तमान याचिकाकर्ता के यानी कि जो शिकायतकर्ता के पति के साथ एक विवाहित है, ना ही उसके खिलाफ कोई ऐसे विशेष आरोप है कि उसने किसी प्रकार से शिकायतकर्ता पर मानसिक या शारीरिक क्रूरता का अपराध भी किया। कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि अगर तर्क के लिए अगर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि याचिकाकर्ता के साथ कोई विवाह है, तभी धारा 498 के वर्तमान समय उसे आकर्षित नहीं करती, क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी क्रूरता का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया।
इसके अलावा याचिकाकर्ता को हिंदू विवाह अधिनियम उनकी जो धारा है 5 में निर्धारित रोक के मद्देनजर शिकायतकर्ता के पति रिश्तेदार के रूप में भी नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 498 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तथ्य जो कि वर्तमान जो याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी तरह अनुपस्थित है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एक अन्य धारा को आकर्षित करने के लिए जो प्राथमिकता के अंत को आकस्मिक रूप में वाक्य को जोड़ने के अलावा कोई ऐसी सामग्री भी नहीं है जो वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ सहित धारा 506 के तहत कार्यवाही का समर्थन कर सके। इस प्रकार अदालत ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की जो कार्रवाई जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 498 ए, 494 या 506 के तहत वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ जो सजा है वो संभावना कम है। इसके अनुसार अदालत ने वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को आरोप मुक्त कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो केस का टाइटल है वो पियाली मंडल मजुमदार यानी कि मधुनता मंडल बनाम राज और अन्य के मामले में आया है। तो जिसमें एक विधवा पर यह आरोप लगाया गया था कि उसको जो याचिका मतलब कि जो कंप्लेनेंट है उसके पति से शादी करने का, साथ ही 498 ए, 494 और 506। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।